परम था ना, श्रेष्ठ था ना। परम पिता परमात्मा का जो अवतरण होता है, अवतरित हुए हैं जो, या हमारे भाषा में गीता ज्ञान में प्रत्यक्ष होते हैं। अवतरित में भटकाव हो जाता है। जैसे राम को और कृष्ण को दिखाते हैं दिव्य अवतरण हुआ, तो शरीर प्रवेश, जो शरीर सहित क्या हुए, गर्भ से जन्म लिया है, प्रत्यक्ष हुए। न कि उन शक्ति प्रवेश करके कोई ज्ञान ऐसा सुनाई कि ज्ञान से आप भगवान को पहचान लोगे। पता कैसे चलता है, इनमें बाप हैं, ज्ञान से नहीं। वो ध्यान दिलाते हैं, प्रकाशित करते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसा ज्ञान सुनाने, वो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये मैसेज को आप ऐसे नहीं, ब्रह्मा माँ बाप के लिए मैसेज है ये, आदि माता पिता के लिए, आदि माता के लिए और अनन्य बच्चों के लिए इशारा है। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ लें सभी लोग। ज़्यादा विरोध करना ठीक नहीं है, अवरोध पैदा करना ठीक नहीं है। शालीनता आना चाहिए। बिंदु रूप का होमवर्क कब दिया गया था? अव्यक्त वतन में बिंदु एक, बाप और दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं, क्योंकि उस समय माता पिता का जो स्वरूप था वो प्रत्यक्ष नहीं था, व्यक्त नहीं था। इसलिए सभी को क्या किया गया, यही वर्क वहां दे दिया गया अव्यक्त वतन में कि एक बाप के अलावा तुम भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। किसके लिए होमवर्क मिला? यज्ञ माता के लिए, कि तुम भी ज्योति स्वरूप हो, ज्योता वाली भगवती माँ तारा। और जो भगवान, उसको ज्योता वाली बोलते हैं, आदि माता। और आदि पिता ज्योति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। और ब्रह्मा माता भी वाणी में क्या आया, ब्रह्मा की जगह मम्मा को बैठा दो तब समझाने में आसानी होगी। ध्यान कहाँ दिया गया? जड़ चित्र ही तो रखा गया, एक ही ब्रह्मा बाबा को ही तो प्रत्यक्ष किया गया। अच्छा चलो, उसके बाद दो चित्र अव्यक्त ही रहे ना। कहाँ त्रिमूर्ति चैतन्य हुई? तो हम जो बैच आप सभी जो लगाते हैं, तो चैतन्य कहाँ है? आपके रचयिता। आप तो चैतन्य हो, रचना बता रहे, हम उनके बच्चे हैं। तो आप रचना चैतन्य हो, तो आपके रचयिता भी चैतन्य है, स्वीकार करिए उसको। जो आगे चल करके वो व्यक्त होते हैं, व्यक्त वतन में व्यक्त वाणी चलती है, वो हमारे रचयिता हैं और हम उनकी रचना है। नीचे जो आदि माता पिता का, ये स्थापना पीरियड की बात है, जब शंकर आदिदेव, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप से संबोधित किया जाएगा, जिसको आदिदेव आदि देवी से संबोधित करेंगे। और बीच में कौन है? गणेश को बाहरी दुनिया में दिखा दे ना त्रिमूर्ति के नाम पर, उसमें पुत्र पुत्री को भी आप रख सकते हैं, वारिस पुत्र और पुत्री वैष्णवी स्वरूप। माता पिता के संस्कार, जो विष्णु वैष्णवी का विराट रूप है, उनके जो पुत्र पुत्री होते हैं राधे कृष्ण के जैसे होते हैं, उनका संस्कार उनके अंदर नेचुरली होता है, जाता है। माता पिता के संस्कार किस में जाते हैं? बच्चों में जाते हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से गाड़ी का ड्राइवरिंग हम सीख के घर में गाड़ी नहीं चलाई जाती। घर ज्ञान से नहीं, स्नेह प्यार से, मर्यादा से चलता है। गाड़ी को बाहर चलाई जाती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। और घर में जो गाड़ी का 2 पहिए का बराबर माने समानता हो। और हमारे परिवार प्रवृत्ति की स्थापना, जिसको वसुधैव कुटुंब से हम संबोधित किए। गीता ज्ञान के अनुसार बाबा के बच्चे कल्प वृक्ष के जड़ में कितने होते हैं? 10। 8 को भी ले लीजिए, 10 को भी ले लीजिए, 12 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 राशि में ही बांटी गई हैं आत्माएं। 12 राशि से ज़्यादा तो कोई है नहीं, बस 13 ही है 12 के ऊपर। ऐसे आप ले लीजिए, उसमें और एडिशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। जब माता पिता के कनेक्शन में आते हैं, जड़ में माता पिता है ना, खाक और राख, खाक और राख। देखते हैं कोटों में से कोई और कोई में से कोई 2 ही आत्मा निकली हो, जिसको कोटों में से संबोधित किया गया, और कोई में से भी कोई, वो आदि माता पिता जो राख और खाक बनते हैं। और कोई में से कोई जो बच्चे होते हैं, जो कल्प वृक्ष के जड़ में, जो डायरेक्ट माता पिता की रचना, रचयिता की रचना, जिनका गायन होता है, पूजन नहीं होता। पूजन सिर्फ शिवलिंग जलाधारी आदि माता पिता का ही होता है। जो जल, कूड़ा कचरा जितना चाहो डाल दो, पानी डाल दो, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मूर्ति बन चुकी है,
अष्टदेवियाँ जो प्रत्यक्ष हो चुकी हैं, उनका चेहरा मोहरा सब बिगड़ जाएगा। सब कुछ कूड़ा कचरा वो स्वीकार नहीं कर पाते, उनके अंदर क्षमता नहीं होता जो जहर का प्याला पी करके भी जीवित रह जाए। बाहरी दुनिया का लौकिक अलौकिक के द्वारा जो गंदगी फैलाई गई और जो किचड़ा दिया गया, जो विरोध किया गया और रोध किया गया, ये सारा पी कर भी वो जीवित रहे इस ज्ञान यज्ञ कुंड में, पी कर भी वो अमर रहे, अमरत्व को प्राप्त हुए, अमीरी को स्वीकार नहीं किया। जो गाते हैं ना, क्या लेकर के उस शिव को हम मनाएं जो मान जाएं। शिव को जो भोले बाबा उनको बोला गया, बाबा किसका होगा? जो उनकी रचना है ना, रचयिता के, आदि माता पिता के। रचता एक वचन, जो महापुरुष पुरुषोत्तम है वो रचता है अकेले, और रचना उसकी प्रथम रचना आदि माता है, प्रकृति। परम पुरुष की पहली रचना परम प्रकृति है, नारी शक्ति, आदि शक्ति, स्मृति स्वरूप, श्रुति उसको बोल लीजिए। सबको स्मृति दिलाने वाली, स्मृति स्वरूप होगे तो स्मृति दिलाएगी। आदि माता पिता का स्वरूप, आदि माता पिता, उनके द्वारा कौन सा ज्ञान आता है? ब्रह्म प्रकाश। और फिर भ्रम में जो भी पड़े हुए हैं, इनका क्या होती है? ये प्रकाश में नहीं रहना चाहते, इसको अंधकासुर, बकासुर, महिमासुर, दुर्योधन, दुशासन, ये चाहे शकुनी ले लीजिए, जितना भी रामायण में महाभारत में जितने पात्र दिखाए हैं, निगेटिव पॉजिटिव के, अच्छाई और बुराई का, सत्य और असत्य का, ये सभी लेफ्टिस्ट पार्टी, जो लेफ्ट में जो लैटिन धुलते हैं ना, इसी हाथ से हम सफाई करते हैं ना, बाएं भुजा असुरों का संहार करने वाली, असुर संहारकारिणी बाएं भुजा, लेफ्टिस्ट, ये सभी बिंदु बिंदु अंत में अपने छुपाने के लिए मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बिंदु, एक को भी स्वीकार नहीं करते। पता है आपको, एक को स्वीकार कर लेते दो हो ही जाता उसमें, लेकिन वो ऐसा नास्तिकपना का भ्रम फैलाया जाता है जो न घर के होते हैं, वो न तो घाट के ही होते हैं। घाट पर आप पाठ कितने देर तक पढ़ोगे? उस घाट पर तो घर जाने के लिए संदेश देना था ना, जितने घाट बनाए हुए हैं माता पिता का चिन्ह लेकर के, या उनके वाणी का आधार लेकर के, या कृष्ण का जो आधार लिए हैं, ज्योतिर्लिंग का या लक्ष्मी नारायण का, उनका चैतन्य अपने जीवन में, वो बैज हमें रखना है ना, अपने दिल में बैज रखो। एक तो हमें बैज है, ऑफिशियल वर्क करना चाहिए ना, ऑफिशियल वार्निंग जो दी गई थी ऑफिशियल वर्क करने के लिए, तो ऑफिशियल बैज जिसको दिया गया वो जिम्मेवार है ना। वो अज्ञानियों के तरह से बाज तो नहीं सकते ना बैज लगा करके। और सफ़ेद यूनिफॉर्म दिया गया, सफ़ेद में कुछ रंग टिकता है क्या? समा पाता है सफ़ेद कोई भी कलर को स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे कोई भी कलर का छींटा मार दीजिए आप, लेकिन प्रवृत्ति सतरंगी है, सातों रंग समाये हुए है वो। और उसकी वाणी सभी रंग में, सभी आयाम में, सभी स्वरूप में आता है। गीता ज्ञान सभी के लिए होता है, सभी का मार्गदर्शन होता है, सभी के मार्ग में वो प्रकाश दिखाई देता है, धर्म का दर्शन दिखाई देता है, धर्म दर्शन। इस पथ पर इस तरह से ये पथ बनाने वाले जो चले इस पथ पर, तो क्या हुआ उनको? उनके रथ का क्या हालत हो रही है? उस मंजिल पर पहुंचने का रास्ता ही नहीं, इसमें पकड़ लिए गए ना सारे। देखिए, माया रावण पकड़ ली, माया रावण के बसीभूत हो गए लोग। माया भी सहयोग करती है ना, स्त्री चोला क्या करती है, उसको माया मौसी बोलते हैं, जो माँ के जैसे खूब मधुर मधुर वाणी सुनाएगी, दूध पिलाएगी, और क्या करेगी फिर आप देख लीजिए। एक कृष्ण ही थे जो पूतना का दूध पी करके उसको मार दिए थे, बाकी सबकी हिम्मत नहीं होती है। कई कच्चे होते हैं तो सब कुचल दिए जाते हैं। माया सबको क्या कर लेती है, स्वर्ग में जाने के लिए सबको एंट्री सभी का नहीं हो पाता है। कारण स्वर्ग में जाने के प्रलोभन में, जो प्रलोभन साबित हो रहा है,
प्रलोभन दिया गया स्वर्ग में, और नरक में भेजने का क्या दिखाया गया? भय। दो ही तो है, स्वर्ग में ले जाने के लिए क्या? प्रलोभन, लालच, उसमें जो फंस गए, और नरक में भेजने का भय से जो डर गए। गीता ज्ञान में भय से मुक्ति, वो तो पट पे बैठी, खटली ही नहीं हो। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी, वो पट पर बैठी है रानी, और अगम निगम का भेद उसके द्वारा शिव खोलता है। नारी शक्ति को आगे करने में ही उसका क्या है? कोई भी धर्म हो, हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। अव्यक्तवाणी का होमवर्क है, हर धर्म के ऊपर एक माता को आगे आना पड़ेगा। मैदान में किसको बोला है? माताएं आगे आ जाओ। वाद में ऐसी ऐसी माताएं निकली थी जो ये नहीं सोची क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। अंत के समय में बाप दादा को ऐसी माताओं की जरूरत है, तो माताएं मैदान में आई। भाई बहन कुमार कुमारियों को लाओ। क्यों? क्योंकि माताएं अनुभवी होती हैं। माँ पहले उसको माताओं को संभालने वाली, डायरेक्शन देने वाली, कंट्रोल करने वाली कौन होगी? माँ होगी। वो माँ की भुजाएं, जिसको बोला बैजंती माला, अपना मेडल जानते हो ना, विजय के नजदीक हो, बैजंती माला में आना है, वो सिलेक्शन कौन करेगी? जो माला के अंदर नहीं है वो उसी के द्वारा माला बनाया जाएगा। जिसके लिए आप 108 का माला, कोई भी माला आप देखो तो उसके ऊपर 3 बिंदु दिखाएंगे, सुप्रीम पावर और एक आदि माता पिता। उसके बाद दोनों, चलो आप जो एक बिंदु होगा उससे दोनों आदि और अंत दोनों मिले हुए होते हैं, उसके नजदीक होते हैं ना। आदि अंत एक ही अवतारा, सो ही गुरु समझियो हमारा। वही गुरु हमारा कौन है? ब्रह्मा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु। हम प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं, जो सबसे ऊपर है। उससे बड़ा कोई पद नहीं है। गुरु सदगुरु से बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्र माता और राष्ट्र पिता, पति का स्थान है वो। और राज्य में जो सीएम पीएम का जो सीएम का स्थान होता है वो राज्य अधिकारी आत्माएं जो सेलेक्ट किए जाएंगे हर राज्य में। और जिला अधिकारी में डीएम का पद होगा, स्थान होगा। जो पढ़ाई पढ़ करके, जब ज्ञान वर्ष के अधिकारी तो सब हो नहीं पाते ना, कल्प वृक्ष के नीचे कहाँ भीड़ है ज़्यादा, तो उनको राज्य अधिकारी एक वारिस ऐसा निकालो और एक माइक ऐसा निकालो जो अनेक वारिसों को प्रत्यक्ष करने के वो निमित्त बने। वारिसों को प्रत्यक्ष कौन करेगा? वारिस प्रत्यक्ष लाएगा। ये है, देखो, वो निमित्त बनेंगे। तो ये सार इन सभी कोर्स पर, इन सभी विषयों पर आप सभी को प्रैक्टिकल, इन सबको क्रॉस करके जो कोर्स का फोर्स भरा जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है आप सभी को, इसी के अंदर आप आ जाइए। सोर्स ऑफ इनकम इसमें भी है। आप सभी ऐसे नहीं डरिए कि हमारा इतना कुछ है सब बंद हो जाएगा, नहीं, इससे अच्छा प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगी। आज जो सबकी धीमी गति हो गई है गृहस्थियों का, वो प्रगति पर होंगे, सभी का लाभ होगा, सभी का शुभ होगा। ये होगा त्रिमूर्ति का मंगल सूत्र। जो मनसा वाचा कर्मणा में एक होंगे उनके जीवन में मंगल होगा। वो सूत्र को धारण करे वही मंगल सूत्र होगा। जो प्रैक्टिकल चैतन्य माता पिता और पुत्र, ये त्रिमूर्ति का मंगल सूत्र अपने जीवन में धारण करें, ये होगा मंगल सूत्र भाई बहनों के लिए। उसको ऐसे मंगल सूत्र जो हम चैतन्य हैं और प्रैक्टिकल आदि माता पिता त्रिमूर्ति का चैतन्य चित्र अपने जीवन में, वो मंगल अपने जीवन में लाने के लिए, सुमंगल घड़ी लाने के लिए अपने जीवन में वो मंगल सूत्र मनसा वाचा कर्मणा में एक रहने का सूत्र को धारण करें। इसीलिए जन्मते ही सभी शूद्र होते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं होता। और ब्राह्मण स्वरूप धारण कराने के लिए, उपाधि देने के लिए, टाइटल देने के लिए, स्थान देने के लिए उनका यज्ञोपवीत होता है। ब्राह्मण जो दैहिक ब्राह्मण के या लौकिक में जो, जिसको हम जातिवाद में जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे ही ऐसा नहीं है, ये विधि नहीं है।
कि कोई साप्ताहिक इस पर आप कोर्स करा करके थोड़ा सा बांध दिए उनको, और इसी अनुसार पूरी ज़िंदगी बोलते जाइए तो हमारी स्कूल कहाँ रहा और हमारा परिवार कहाँ रहा, पवित्र प्रवृत्ति कहाँ रही, बेहद का माता पिता का घर कहाँ रहा, बेहद का मधुबन कहाँ रहा, चैतन्य मधुबन न रहा, न चैतन्य गीता पाठशाला, न चैतन्य सेंटर, आप समझ रहे, न चैतन्य प्रदर्शनी। चैतन्य माना प्रैक्टिकल व्यक्ति के साथ आप प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जब प्रत्यक्ष पाठ व्यक्त पाठ चलता है तो जड़ वाले को पूरा बहुत विख्यात हो जाते हैं, वो पूरा प्रख्यात विख्यात हो जाते हैं, पूरी दुनिया में सबके नज़र में आ जाते हैं। मंच पर वाणी में क्या आया, जो पाठधारी अपने पाठ को नहीं जानता है और मंच पर आ जाता है उसे बेवकूफ पाठधारी कहते हैं। पूरी दुनिया के नजर में आना माने मंच पर आना। मंच किसका होगा? धरती माता की, माँ का मंच होगा, गीता ज्ञान का मंच होगा, प्रैक्टिकल होगा। और उस पर गीता ज्ञान कौन सुना सके? जो जब गीता पाठशाला में एडमिशन ही नहीं लिया और नाम तो रख दिया, उसमें उसकी पढ़ाई ही नहीं चली, उसकी चली ही नहीं, तो गीता पाठशाला रद्द किया जाता है त्रिमूर्ति हाउस से, दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस से। तो ये माया के बंधन में सारे फंस गए हैं। अभी निकलेंगे कैसे? मुक्ति, इनको जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? पवित्रता को धारण करिए, अपने माता पिता को जीवन में धारण करिए, तभी आपका तो सुख और शांति जन्म सिद्ध अधिकार है। सुख शांति आपके गले का हार है। जब आदि शक्ति, मातृत्व शक्ति तो है ही सत्य स्वरूपा, उसकी ज्योति अंत तक, कलयुग अंत तक बुझती नहीं है। मूझना अलग बात है, लेकिन बुझती सत्य की ज्योति को बोला सदा जागती ज्योति है, वो सदा जगती है, वो स्मृति में रहती है। कौन सी स्मृति? मर्यादा, दृढ़ता, सभ्यता, नम्रता, धैर्यता, अंतर्मुखता, शालीनता, सारे दैवी गुण उसके अंदर कूट कूट के भरा रहा हुआ होता है। इसलिए कितना भी कोई उसको पीटता है, कूटता है, लेकिन वो निखरती जाती है, कमजोर हो जाती है भले, लेकिन बखरी से बाहर नहीं जाती बखरा लेने के लिए, न बखरा मांगती है। उसको सबरी से संबोधित किया गया, उसके अंदर सब्र था। अनसुईया से संबोधित किया गया, जो तीनों पार्टी को बच्चा बनाई थी, अत्रि मुनि की पत्नी थी वो, जो तीनों में नाम नहीं था उनका, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के रचयिता। जब वो तीनों के रचयिता हैं, दोनों माता पिता, जो बच्चा बनाई थी अनसुईया, तो क्या उनके पार्टी को बच्चा नहीं बनना पड़ेगा? उनके पार्टी को उस परिवार के नीचे, उस झंडा के नीचे नहीं आना पड़ेगा? क्या गीता ज्ञान अपने जीवन में उनको प्रैक्टिकल शामिल नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। आगे चल करके ऐसा समय बाप दादा ला देंगे, समय की शक्ति ला देगी। कोरोना शक्ति से हम सीख सकते हैं। सबके मुख को बंद करने के लिए मार्क्स पहुंच गया था, माँ का ही मार्क्स था वो, समझ में आया? तो अनेक स्वरूप का, दैवी गुण का वो सिद्धि स्वरूप है। बाकी सभी जो सुनी सुनाई बातों को लेकर के दुकान खोले ना, चाहे बाहरी दुनिया के हो चाहे अंदर वाली दुनिया का, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उनको रजिस्टर्ड करवाना, तभी तो होगा उनका पक्का, तभी तो सफल होगा। केंद्र पर सारा पहुंचता है ना, हर राज्य के जो भी बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के ऑफिस खोले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि जनता के पैसा है, जनता का पैसा है। तो सभी जनता का, सीधे साधे घर गृहस्थी भोले भाले लोगों का जो भी सहयोग दिया जा रहा है, जो भी लिया जा रहा है, किस लिए? स्वर्ग का स्थापना। स्वर्ग से पहले, सतयुग से पहले पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का जब माता पिता का मिलन होता है, तो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग, महामिलन, संगम युग, सिर्फ संगम नहीं, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग और उनके संग उत्तम उत्तमी बच्चों का संगम युग, एक आयाम। दूसरा, जगत पिता जगदम्बा के साथ कौन? सरस्वती का मंगल मिलन मेला। पुरुषोत्तम संगम युग में केवल एक बार होता है। सरस्वती तो है ही गुप्त,
लक्ष्मी की तरफ सबका ध्यान गया, लेकिन सरस्वती सबसे दूर चली गई। सरस्वती का सम्मान कहाँ करते हैं लोग? इसलिए ऐसी लक्ष्मी मिली जो सबको उल्लू बना दे, उल्टा उल्टा टांग दे। उनको ब्रह्मा के दिन में भी उनको दिखाई नहीं देता, वो रात्रि ही लगता है, रात्रि का ही वो भटकने भटकाने का ही वो क्या करते हैं, सेवा सर्विस के नाम पर सहयोग लेते हैं। सेवा करते हैं किसका? सेवा सर्विस सहयोग की भाषा बहुत ही गुहे है, जो आगे चल कर के बतावेंगे। सेवा अलौकिक जो हमारे परम पिता परमात्मा आदि माता पिता हैं, उनके संरक्षण में रह के, चैतन्य मधुबन में रह के जो हम सेवा देते हैं 24 घंटे, वो सेवा होती है। उसको कहते हैं सेवा। अरे माता पिता की सेवा, परम पिता परमात्मा की सेवा, हमारे आत्मिक परम पिता परमात्मा की सेवा। दैहिक तो जो हमारे माता पिता होते हैं उनको परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे, हाँ आपसे परे परम है वो जरूर, लेकिन पूरी सृष्टि के बीच में अगर हमें एक सैंपल रखना होगा, आदर्श रखना होगा, मॉडल रखना होगा, जो इनको बाप दादा ने मेडल दिया, तभी तो शक्ति टोंट मारी कि अभी तो दीदी दादियों ने मेडल दिया, आपको बाप दादा ने नहीं दिया है। अभी ये सरेंडर जो हो रहे हो आप सभी, वो दीदी दादी के संरक्षण में हो रहे हो, उनके अंदर में रह रहे हो। परम पिता परमात्मा आदि माता पिता के बीच में उनके प्रति नहीं, उनका नाम है केवल, उनके प्रति तो उनके पास कहाँ जा रहे हो आप? आपका जो भी सहयोग है, जो सेवा दिया जा रहा है, वहाँ तक नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए स्वामी, जो स्वामिनी का स्वामी है नारायण, उसके 108 बच्चे हैं, उसको सेवा स्थान या गीता पाठशाला, चैतन्य गीता पाठशाला कह सकते हैं। जरूर उनके नाम पर जो सेवा लिया जा रहा है, तो जरूर उनके मंदिर में जाता होगा चैतन्य गीता पाठशाला कहिए, दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस कहिए, दिल्ली केंद्र कहिए, लाइट हाउस माइट हाउस में जाता होगा। स्वामी नारायण के 108 मंदिर हैं, जरूर जो चढ़ावा चढ़ता होगा स्वामी नारायण के पास जाता होगा। तो कहाँ जा रहा है? माता पिता बाप दादा के नाम पर जितनी सेवा ले ली गई है, सेवा के नाम पर तन बल और जन बल, जिसमें योग्य योग्य बच्चे हैं, वो कहाँ जा रहा है? माता पिता के पास सेवा करने कहाँ जा रहे हैं? वो तो 24 घंटे माया की सेवा कर रहे हैं, इसमें फंसे हुए हैं। माया और रावण, जितने पुरुष वर्ग के भाई अधर कुमार कुमार लोग जो कब्जा में किए हुए हैं, वो रावण के कब्जे में है लोग, और जो मौसियाँ हैं स्त्री स्वरूप का, उनके कब्जे में है। तो सच्ची सुख शांति की अनुभूति कैसे होगी? साधनों के बीच में अलौकिक के नाम पर जो भाई बहनों का संगठन बना है, उसमें माता पिता परम पिता परमात्मा का सुख शांति का अनुभव करेंगे। वो तो सारे भंडार उसके पास चले गए। दैवी गुण जो आदि देव आदि देवी का क्या है, सागर बताया। सागर का कनेक्शन किससे है? नदी का, गंगा नदी, गंगोत्री, गंगा उतरी, जो जटा शंकर को दिखाई, लपेट लिया, वो बहने नहीं दिया पूरा। और जो उनके द्वारा डायरेक्ट रचना जो अपने सिर पर बांधा है, सर पर बैठाया है प्यार से अपने बच्चों को, अष्टदेव अष्ट देवियों को मड़के के रूप में देखा है। शरीर सहित कोई सर पर कैसे बैठा लेगा? तो ये सभी आध्यात्मिक भाषा है। उनको क्या किया लेकर के? अष्टदेव अष्ट देवियों को लेकर के क्या किया? सिर पर बैठाया, प्यार से बैठाया, स्नेह पर बैठाया। वही दिग्पाल या 8 दिशाओं का पालना करने वाले या कंट्रोलर है, वही प्रैक्टिकल कंट्रोलर। ऐसे नहीं है कि कोई नकली खोल के स्कूल आप नाम दे दीजिए तो वो काम कर लेगा, नहीं। तो वो दिव्य गुण दैवी शक्तियों का जो सागर है, तो उसके पास कौन है? आदि शक्ति, वो उसके अधिकारी, उसके पास वो मास्टर है। सर्वशक्तिवान सर्व ज्ञान गुण शक्तियों का सागर का कौन है? वो मास्टर है। कौन है? आदि शक्ति, आदि माता। और बच्चा मॉनिटर है,